नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे ग्रीवावस्थी के बारे में और आपको ये बताएंगे कि ग्रीवावस्थी में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है पंचकर्म में। और हेक्टिक लाइफस्टाइल में अधिकतर लोगों का जॉब प्रोफाइल जो है वो टेबल और चेयर पे बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने घंटों तक काम करने का है। मेरी ओपीडी में कई सारे पेशेंट्स जो हैं वो गर्दन के पेन की कंप्लेन के साथ मुझे बताने आते हैं। मेरा ये अनुमान है कि इस तरीके की जॉब प्रोफाइल के कारण से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, जिसमें मुझे ग्रीवावस्थी नाम के एक पंचकर्म जो नेक के पेन मैनेजमेंट में बहुत के बारे में जानकारी देने के लिए आपको प्रोत्साहित किया। तो आइए मैं वैद्य शेफाली पंड्या ग्रीवावस्थी कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रीवावस्थी करने के लिए सबसे पहले गर्दन वाले एरिया को मसाज की जाती है। उसके बाद में वहां पे नाड़ी स्वेदन यानी कि स्टीम दी जाती है। उसके बाद में उस एरिया पे उड़द के आटे से एक पाल बनाई जाती है और उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल को कोट किया जाता है। मेडिकेटेड ऑयल वहां पे 30 मिनट्स तक रखा जाता है और उसका टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन किया जाता है। हमारा जो नेक वाला एरिया है वहां पे जो वर्टिब्रास होती हैं, उन वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है और डिस्क के अंदर जिलेटिन नाम का एक फ्लूइड होता है। डिजनरेटिव चेंजेस या फिर आपके डिशेस के कारणवश ये जो फ्लूइड रहता है वो कम हो जाता है, उस एरिया में स्वेलिंग आता है और उसके कारण से हमारी वर्टिब्रा से जो नर्व्स कैरी होती हैं उस पे कंप्रेशन होता है। इसी के कारण से जब आपको गर्दन में पेन होता है तो उसके साथ कई बार आपको हाथ में झुंझुनाहट और स्टीफनेस का फीलिंग अवश्य आता होगा, यानी टिंगलिंग और नमनेस का फीलिंग आता होगा। अब आप सकते हैं कि पैथोलॉजी यहाँ पे रहती है, उसके सिम्टम्स जो है वो आपको हाथ पे दिखाई देते हैं। युवा बस्ती किस तरीके से हमें हेल्प करता है? जब युवा बस्ती के समय पे हम ऑयल को 30 मिनट्स तक वहां पे प्लेस करते हैं और उसी प्रोसीजर को 7 से 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, तो ऑयल की मेडिकेटेड प्रॉपर्टी के कारण से इंटरनल वर्टिब्रा के बीच में बोन्स डिस्क जो रहता है उसको अंदर के फ्लूइड को रिजनरेशन मिलता है, बोन्स का नरिशमेंट एनहांस होता है, वहाँ की एनाटॉमी को स्टेबिलिटी मिलती है, जिसके कारण से हमें पेन मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है। इसी के साथ में आयुर्वेद के अनुसार कोई भी पेन वायु के शक्ति नहीं। वायु का गुण होता है रुक्षत्व यानी कि ड्राइनेस, और ऑयल का प्रॉपर्टी होता है स्निग्धता। इसमें काफी मॉइस्चर होता है, तो वो वायु के रुक्ष गुण को हरता है और पेन का विनाश करता है। तो अब आप समझ सकते होंगे कि गर्दन के पेन में ग्रीवा बस्ती कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। हमारे नक्षत्र आयुर्वेदम के तीनों सेंटर गोधरा, अहमदाबाद और वडोदरा में ग्रीवा बस्ती और इसके अलावा कई सारे पंचकर्मा ट्रेन टेक्नीशियंस के द्वारा किए जाते हैं। गर्दन के पेन में ग्रीवा बस्ती से हमने बहुत ही असरकारक रिजल्ट लिए। आशा रखते हैं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। अब हम बात करते हैं कि ग्रीवा बस्ती किन-किन डिसीजेज़ में की जाती है। एक बार की बात है कि मेरे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट आया था, पर उसको साथ में माइग्रेन की भी कंप्लेंट थी। उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सारी मेडिसिन्स और साथ में माइग्रेन की मेडिसिन्स भी दी गई थी। उसको पेन रिलीफ थोड़ा कम हो रहा था। ग्रीवा बस्ती के बाद में उसको माइग्रेन में भी फ़र्क पड़ा और साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। यानी कि जो ग्रीवा बस्ती है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड माइग्रेन में भी आपको हेल्पफुल करता होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, अपर बैक पेन होना, शोल्डर्स में स्टीफनेस होना, नेक में स्टीफनेस होना, मस्कुलर पेन नेक वाले एरिया में होना, इन सारी कंडीशन में ग्रीवा बस्ती बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आयुर्वेद और पंचकर्म से रिलेटेड और जानकारी के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।